सबसे पहली बात, अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ना। Assalamualaikum, dear viewers. I hope you all are doing well. I am very excited to talk on Introduction to Research. In this module, I'll cover the role, purpose, structure, and process of research. And it's impossible to cover all these things in a one video because research is a vast subject. ठीक है, अब हमें ये समझना है कि जो रिसर्च है वो क्या है, मतलब द मेन नोशन ऑफ रिसर्च, क्यों, किस लिए, क्या मतलब है रिसर्च का। वेल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट इज रिलेटेड टू आवर लाइव्स। जैसे अ बॉडी विदाउट सोल इज एमलेस, इजंट सो। हमारा जिस्म बिना हमारी रूह के कुछ भी नहीं है, नथिंग। सेम गोज़ फॉर रिसर्च। हमारी लाइफ में अगर रिसर्च ना हो तो हमारी लाइफ का कोई एम नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, लाइफ से रिलेटेड कोई भी मौजू उठा लें, अगर हमारे पास सवाल नहीं है तो हम कैसे जवाब तलाश करेंगे। तो रिसर्च हमें ये अवेयरनेस देती है कि हमें सवाल बनाने हैं और उनके जवाबात ढूंढने हैं। Let's talk about the definition of research, क्योंकि it is compulsory to talk on the definition. It's a systematic investigation and inquiry of something. ठीक है, मतलब आप ये एजुकेशन फील्ड में जब आप आ जाएं, रिसर्च करेंगे तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इंक्वायरी, चीज़ों को तलाश करना होता है। ठीक है, अब ये क्यों करना होता है? Because in order to develop or establish some facts, some figures, ठीक है, आपको फैक्ट्स और फिगर्स उसमें से निकालने होते हैं। ठीक है, और आपको एक न्यू कंक्लूजन देना होता है, एक न्यू मोड देना होता है, एक टर्न देना होता है। अब आप देखिए, हम लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में है, किसी ना किसी जगह पर है, किसी मुकाम पर है, लेकिन वो रिसर्च कर रहे होते हैं। और दिस इज़ व्हाट इनफॉर्मल रिसर्च, जिसकी कोई पैटर्न नहीं होता, जिसका कोई मतलब सिस्टमेटिक वे नहीं होता कंडक्ट करने का। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वही सेम इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा दे रहा है मगर किसी दूसरे तरीके से, मतलब बात कोई और कर रहा है उसमें, इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, नाउ दैट मीन्स योर रिसर्च स्टार्ट्स। यहाँ से आपका काम शुरू होता है कि आपने उसकी बात को समझना है, उसकी भी बात को समझना है। दोनों की बात समझने के बाद आपने अपना कंक्लूजन देना है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। नाउ प्लीज मेक श्योर आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप ये नोट डाउन कर लें, बिकॉज माई एम इज़ जस्ट टू टीच यू इन अ वे कि आपको बात समझ में आ जाए, बस मेन नोशन रिसर्च का समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज रिसर्च टू मी? लाइक it's an awareness. For me, research is an awareness that tells you you are on the way. You are on the way to collect something. You are on the way to explore something. And you are on the way to have something with you. सो आई होप कि फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ रिसर्च इटसेल्फ। खुद रिसर्च कौन सी मतलब ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। एंड सेकेंड इज़ व्हाई डू रिसर्च, क्यों रिसर्च। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पर्पस क्या है, मतलब रोल हमने पढ़ लिया रिसर्च का, हमारी लाइफ में क्या है, हमारी फील्ड ऑफ स्टडी में क्या है। अब पर्पस पे आ जाते हैं हम। पर्पस इसका ये है कि इट अलोज यू टू परस्यू योर इंटरेस्ट। इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट इवोक करवाती है ये। ठीक है, टू लर्न समथिंग न्यू, आपको नई नई चीज़ें सीखने में हेल्प मिलती है।
इट एनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो हमारे अंदर होती हैं स्किल्स जो छुपी हुई होती हैं रिसर्च की वजह से, रिसर्च करने की वजह से हमारी वो इन्हांस हो जाती हैं. एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ न्यू चैलेंजेस, आपको नए नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं. It discovers, it uncovers, it explore things in a new way. जो चीज़ आज से 2 साल पहले किसी शख्स ने किसी और तरीके से बताई थी, आप उसी सब्जेक्ट को दोबारा उठाएं, उसी मौजू पे दोबारा बात करें, आप उस पर रिसर्च करने के बाद अपने नए रिजल्ट्स पेश कर सकते हैं, अपने न्यू कंक्लूजन्स दे सकते हैं. नाउ आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च आर देयर, कितनी टाइप्स की रिसर्च है यहाँ पर. द टाइप्स ऑफ रिसर्च is vary from field to field. Now here this is quite unfair to say that there is only 2 to 3 types of research like qualitative and quantitative or mixed method. Make sure ये सब इसके methods हैं, not types. Type is another thing. Nature, method, characteristics, these are other things. As I told you, research is a vast subject. So the understanding required to understand this nature of this subject is very important. Okay. So the answer is there are so many types of research like applied research, descriptive research, generative research, fundamental, analytical, action research, and so many others. What ethical considerations are there when conducting research? अब रिसर्च करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे. एथिक्स मीन्स होता है मैनर्स ऑफ लिविंग, मैनर्स ऑफ लाइफ, और रिसर्च में भी सेम ही होता है. द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च कि किसी को हार्म ना पहुँचे, किसी की प्राइवेसी हर्ट ना हो आपकी वजह से जब आप रिसर्च कर रहे हों. और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ट्रैवलिंग पर रिसर्च कर रहे हैं और आप नारायण का गान जा रहे हैं तो आप वहाँ पर जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो somebody hurts from you कि आप उनकी पिक्चर्स ले रहे हो, जबकि आप तो सीनरीज़ की पिक्चर्स ले रहे हो, लेकिन इस तरह उनकी प्राइवेसी हर्ट हो गई तो आपकी रिसर्च वहाँ पर अनएथिकल हो गई. ठीक है. अब सबसे बड़ा मेन इशू जो एथिकल कंसिडरेशन में आता है वाइल कंडक्टिंग रिसर्च, दैट इज़ रिजल्ट्स. हमने समझ लिया कि रिसर्च क्या है, क्यों है, कौन सी टाइप की करनी है, हमें एथिकल कंसिडरेशंस भी होगी, लेकिन अब रिज़ल्ट पर आके हमने ऑथेंटिक रिज़ल्ट्स नहीं दिए. मतलब हमारे रिजल्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, हमें कुछ भी डाल दिया उसमें, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अनएथिकल रिसर्च. आई होप you are getting the idea that what is the importance of ethics in research. I tried so hard to convey my experience, but it is complicated. It's impossible to cover all those aspects of research in a one video. So inshallah I will continue with this. But before anything else, do subscribe my channel and hit the bell icon. Catch me on another video that will also on research. तब तक के लिए stay blessed, stay happy, take care.